संत पुरुष ने सभा से कुछ प्रश्न पूछे। संत, सुख किसको चाहिए? सभा, सभी को, गरीब हो या अमीर, रोगी हो या निरोगी, शिक्षित हो या अशिक्षित, सुख सभी को चाहिए। संत, सुख कब चाहिए? दिन में या रात में, सुबह या शाम? सभा, 12 महीने 24 घंटे। संत, दुख किसको चाहिए? कब चाहिए? सभा, दुख किसी को नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए। संत, दुनिया में लाखों कंपनियां हैं, सामान्य नियम से कोई भी कंपनी कैसा माल बनाना चाहेगी। सभा में से कुछ लोग श्रेष्ठतम माल, कुछ अन्य लोग अधिकतम मुनाफा हो ऐसा माल। संत, नहीं, माल चाहे कितना भी अच्छा हो या प्रॉफिट वाला हो, परंतु उसकी मांग ही न हो तो? अतः सामान्य नियम ये है कि कोई भी कंपनी वही माल बनाना चाहेगी जिसकी बाज़ार में मांग हो। जिसकी डिमांड ही न हो, ऐसा माल कोई भी कंपनी कभी भी बनाती ही नहीं है। तो कुदरत नाम की कंपनी दुख नामक माल का सर्जन क्यों करती है, जब दुख नामक माल की बाज़ार में बिल्कुल मांग ही नहीं है? कोई मुफ्त में देना चाहे तो भी कोई उसे हाथ में लेने को भी तैयार नहीं है। सबको सुख और सुख ही चाहिए। अतः यह प्रश्न तो उठता ही है कि जब एक भी जीव दुख चाहता नहीं है तो कुदरत दुख देती क्यों है? अलबत्त इस प्रश्न का शास्त्रीय जवाब कर्म तो है ही, परंतु इस प्रश्न का उत्तर लोक भाषा में प्राप्त करना है और उस समय के लिए किसी कारागृह का सर्वेक्षण करना पड़ेगा। 50, 100, 200 जितने भी कैदी हो, उन सबसे यह प्रश्न करना चाहिए, बोलो, आप में से सज़ा किसे चाहिए? उत्तर क्या मिलेगा? किसी को नहीं। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जब एक भी कैदी सज़ा नहीं चाहता तो न्यायालय उसे सज़ा क्यों करती है? उसने अपराध किया है, इसीलिए उसे सज़ा दी जाती है। सही है। अतः यह सूत्र निश्चित होता है कि बिना अपराध सज़ा नहीं। अगर सज़ा हो रही है तो अपराध अवश्य होगा, और ये योग्य भी है, क्योंकि जब सज़ा देखने को मिलती है तब हमें कल्पना अपराध की ही आती है। जैसे कि पड़ोस के घर से आवाज़ आ रही है, पिता मार रहे हैं, पुत्र रोता हुआ चिल्ला रहा है। पुत्र ने क्या किया है यह हमें पता न हो तो भी हमें कल्पना अपराध की ही आती है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा होगा, किसी चीज़ का नुकसान पहुंचाया होगा या माता पिता का अनादर किया होगा। पशु के गले में एक लकड़ा बांध दिया जाता है जो उसके पैर से टकराता रहता है और चोट करता रहता है। 15-20 पशुओं में से किसी एक पशु के गले में ऐसा लकड़ा देखने को मिलता है, तब हमें यही कल्पना आती है कि यह प्राणी मालिक के वश में नहीं रहता होगा, इसीलिए उसे ऐसी सज़ा दी गई है। अर्थात सज़ा तो किसी अपराध की ही दी जाती है, अतः बिना अपराध सज़ा नहीं, यह बात तो निशंक है। अब इससे भिन्न परिस्थिति के विषय में सोचें। पिता पुत्र को मार नहीं रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, उसको कुछ इनाम दे रहा है। यह देखकर हम क्या कल्पना करेंगे? पुत्र ने कुछ अच्छा कार्य किया होगा, अतः दूसरा सूत्र निश्चित होगा, बिना सत्कार्य इनाम नहीं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, इन दोनों सूत्रों को हम अपने जीवन के संदर्भ में भी देखना चाहिए। शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक इत्यादि अनेकविध परिस्थितियों का संकलन यही है हमारा जीवन। इनमें से जो परिस्थितियां सुखद है, संतोषप्रद है, ये सब कुदरत द्वारा किए गए पुरस्कार हैं, इनाम हैं। अवश्य हम इसके योग्य सत्कार्य करके आए हैं, और जिस परिस्थिति में हम कष्ट उठा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिसके लिए हम फरियाद करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी कष्टप्रद परिस्थितियां कुदरत द्वारा हमें ही की दी गई सज़ा है। अवश्य हम कुछ ऐसे अपराध करके आए हैं। एक मनुष्य खाने पीने के विषय में इतनी सावधानी रखने वाला, ये खाऊंगा तो बीपी बढ़ जाएगा, ये खाऊंगा तो शुगर, ये नहीं खाना है और वो भी नहीं खाना है, इतनी सावधानी बरतता है कि कभी कभी तो खाने की वस्तुओं से न खाने की वस्तुओं की सूची लंबी हो जाती है। और फिर भी आज शुगर बढ़ गई और आज थोड़ा बुखार है। प्रतिदिन कोई ना कोई तकलीफ़ ही रहती है। और एक दूसरा मनुष्य
किसी भी प्रकार की सावधानी की बात ही नहीं। जब इच्छा हुई तो इच्छा हुई खा लेता है, फिर भी पूर्णतः स्वस्थ निरोगी, कभी कोई फरियाद नहीं, ऐसा देखने को मिलता है। सभा, मिलता है, ऐसा देखने को मिलना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला निरोग रखना चाहिए और ध्यान नहीं रखने वाला, फिर ऐसा विपरीत क्यों देखने को मिलता है? कहिए। एक दूसरे आदमी को कुदरत आरोग्य का पुरस्कार देना चाहती है। जो मन में आए खा पी, तेरा स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। अरे कुदरत तो ये कहती है, तू पत्थर खाएगा तो उसे भी हजम करने की क्षमता मैं तुझे दूंगी, पथरी होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुझे आरोग्य का इनाम देती हूँ। और पहले इंसान को वही कुदरत कहती है, तुझे शांति से जीने नहीं दूंगी, प्रतिदिन कोई ना कोई तकलीफ पीड़ा तुझे सहन करनी ही है। एक युवक पढ़ा लिखा, अनुभवी और उचित आयोजन के साथ व्यापार करने वाला, फिर भी धन न कमा सका, और एक दूसरा युवक अधिक पढ़ा लिखा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, इच्छानुसार व्यापार करने वाला, और फिर भी देखते ही देखते श्रीमंत बन गया। ऐसा भी दुनिया में देखने को मिलता है। क्यों? कहो। कुदरत इस युवक को मानो कह रही है, मैं तुझे संपत्ति का उपहार देना चाहती हूँ, भले ही तूने बिना किसी योजना के व्यापार किया। मैं तेरे आसपास के लोगों को और परिस्थितियों को इस प्रकार से अनुकूल बना दूंगी कि तुझे लाभ ही लाभ होगा। और वही कुदरत उस पहले युवक को मानो कह रही है, तूने भले ही पूरे आयोजन के साथ व्यापार किया होगा, परंतु मैं तुझे कमाने नहीं दूंगी। मेरी शक्ति असीम है। तेरे अत्यंत विश्वसनीय दलाल को विश्वासघात करने को प्रेरित करूंगी, बाजार का रुख बदल दूंगी। अरे आवश्यकता पड़ने पर सरकार की नीति को ही परिवर्तन कर दूंगी। किसी भी तरह तुझे लाभ प्राप्त करने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुझे दरिद्रता की सजा देना चाहती हूँ। किसी को प्रथम प्रयास में ही सफलता और किसी को अथक अनेक प्रयासों के बाद भी अपेक्षित सफलता तो नहीं मिलती है। किस कारण से एक पुरस्कार और दूसरे को सज़ा? कुदरत के लिए कौन सा अपना और कौन पराया? कहो। जिन्होंने सत्कार्य किए हैं उन्हें कुदरत पुरस्कार देती है, जिन्होंने अपराध किए हैं उन्हें कुदरत सज़ा देती है। एक आदमी ने चोरी की, डाका डाला, अरे किसी की हत्या भी की, पुलिस ने उसे पकड़ा, उसका कोर्ट में केस चला और न्यायाधीश ने दंड दिया, 10 साल की सख्त कैद और प्रतिदिन 10 कोड़े। जेलर ने उस कैदी के पास सुबह से शाम तक सख्त परिश्रम करवाया। शाम होते ही वह हंटर लेकर आया और बोला, चल कोड़े खाने के लिए तैयार हो जा। अगर कैदी यह कहे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं कोई मार खाने वाला नहीं हूँ, मैं भी हंटर लेकर तुम्हें मारूंगा, तो उसकी सज़ा कम कर दी जाएगी या बढ़ा दी जाएगी? सभा बोलती है, बढ़ा दी जाएगी। क्या कैदी की बात गलत है? उसने जेलर का क्या बिगाड़ा है? वह तो कह सकता है, मैंने जिसके घर में चोरी की है वह भले मुझे मारे, तू क्यों मारता है? तेरे घर में मैंने थोड़े ही चोरी की है, तो फिर कैदी को जेलर की मार क्यों खानी चाहिए? और अगर इस प्रकार के दंड का वह विरोध करे तो सज़ा में वृद्धि क्यों की जाती है? सभा, जेलर तो न्यायालय के आदेश से मारता है। सही है, कैदी को समझना चाहिए कि जेलर अपनी इच्छा से नहीं, न्यायालय का आदेश है, इसलिए मार रहे हैं। अगर केंद्र सरकार ऐसा प्रस्ताव पारित करना चाहे कि पूरे देश में न कोई न्यायालय हो, न कारागार हो, न ही कोई जेलर हो और न सज़ा हो, जिसका जो करना है कोई सज़ा नहीं होगी, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार लाना चाहे और हमारी राय जानना चाहे तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, हाँ या ना? सभा, अवश्य ना ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा करने से देश में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं रहेगी, सर्वत्र अराजकता फैल जाएगी, हमारे लिए भी शांतिपूर्ण जीना असंभव हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि अगर देश में व्यवस्था कायम है तो न्यायालय व्यवस्थित रूप से सक्रिय है, और आज भी कोर्ट में जितने अंशों की निष्क्रिय है उतने अंशों में देश में अराजकता ही है। जिस देश में उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में समस्त ब्रह्मांड में भी व्यवस्था तो स्थापित है ही, तो निश्चित रूप से इस पूरी व्यवस्था में कोई न्यायालय सक्रिय होना ही चाहिए। इस न्यायालय का नाम है कर्म सत्ता। भारत सरकार तो केवल मनुष्यों को ही अपने प्रजाजन मानती है,
इस कर्म सत्य का न्यायालय स्थापित करने वाली कुदरत का शासन तो मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि क्षुद्र जंतुओं को एवं वनस्पति एवं एकेंद्रिय जीवों को, जीव मात्र को अपनी प्रजा मानती है। इनमें से कोई भी जीव छोटा बड़ा जैसा अपराध करता है, ऐसे दंड कर्म सत्ता का न्यायालय देता है। परंतु न्यायालय का कार्य तो केवल सजा निश्चित करना है कि 10 कोड़े लगाए जाए इत्यादि। न्यायाधीश स्वयं कारागार में आकर कैदी को कोड़े मारता नहीं है। सजा का अमल करने का कार्य तो जेलर का है। उसी प्रकार कर्मसत्ता का न्यायालय भी केवल सजा निश्चित करता है, तो उसका अमल करने वाला जेलर कौन? ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि यह जेलर सगा भाई भी हो सकता है, या भतीजा भी हो सकता है, या फिर भागीदार, नौकर या पड़ोसी भी हो सकता है, सास भी हो सकती है या बहू भी, देवरानी भी हो सकती है या जेठानी भी। हाँ, हमारे आसपास रहने वाले सभी जीव इस कर्मसत्ता के न्यायालय के कर्मचारी जेलर हैं। इनमें से किसी भी जेलर को यह सर्वोच्च सत्ता आज्ञा देती है, जा इस मनुष्य को गाली देकर आ। वह तो आपको गाली देना चाहता नहीं है, लेकिन वह तो चिट्ठी का चाकर आपको गाली देकर चला गया। दूसरे किसी मनुष्य को हुक्म दिया, इसे एक थप्पड़ मारना। उसने आपको एक थप्पड़ पेश कर दी। इस कर्मसत्ता ने किसी से कहा, इस व्यक्ति ने ऐसा गुनाह किया है जिसके दंड के रूप में उसे 1 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाना है। ओबे टू ऑर्डर। उस जीव ने आपके व्यापार में ऐसी गड़बड़ कर दी कि आपको 1 लाख रुपए का घाटा हो गया। गाली देने वाला, थप्पड़ मारने वाला या नुकसान पहुंचाने वाला, आखिर ये सब जेलर ही है। इसीलिए गाली देने वालों को अगर हम यह कहें कि भले आदमी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू मुझे गाली दे रहा है, तू मुझे गाली देगा तो मैं भी तुझे गाली दूंगा, तो सज़ा बढ़ेगी या कम होगी? सभा बढ़ेगी। हमें सज़ा बढ़ानी है या कम करनी है? कम करनी है। अगर कम करनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कैदी का यही संदर्भ लीजिए। अगर वह हंटर लेकर प्रहार करने का प्रयास करे तो सज़ा में वृद्धि होती है। शायद वह वापस प्रहार न करे परंतु प्रतिकार करे या पलायन करे तो भी सज़ा में वृद्धि होती है। अरे, वह मार खाए लेकिन खूब धांधली मचाए तो भी सज़ा में कमी नहीं होती। सज़ा कम करवाने के लिए तो कैदी के पास केवल एक उपाय है, चुपचाप मार खा लेना। उसी प्रकार कर्मसत्ता के न्यायालय द्वारा दी गई सज़ा को कम करवाने का भी केवल एक ही उपाय है, और वह उपाय है शांतिपूर्वक धैर्य के साथ सहन कर लेना। प्रश्न, लेकिन एक गाली के प्रत्युत्तर में अगर 2 गालियाँ देने की ताकत हमारे पास हो तो फिर हम क्यों सहन कर लें? उत्तर, ऐसा तो कभी कभी कैदी जेलर की तुलना में कहीं अधिक बलवान पहलवान जैसा हट्टा खट्टा भी हो सकता है। फिर भी अगर सज़ा बढ़ानी न हो तो उसे शांतिपूर्वक सब कुछ सहन करना ही पड़ता है ना। मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रभु महावीर के कानों में कीले ठोकने वाले ग्वाले की शक्ति अधिक थी या प्रभु महावीर की? प्रभु महावीर की। तो फिर प्रभु ने उसके कानों में कीले क्यों मारने दिए? यहाँ आ, तू मेरे कानों में कीले मारना चाहता है? इतना कहते हुए उसके कानों को उमेटा होता तो चीखता चिल्लाता हुआ कहीं भाग जाता। न तो प्रभु ने ऐसा कोई प्रहार किया, न प्रतिकार किया, न वहाँ से पलायन किया। शांतिपूर्वक शूल डालने जाने की भयंकर पीड़ा सह ली। किस लिए? क्योंकि प्रभु जानते थे कि यह तो केवल जेलर है, मेरे ही अपराध की कर्मसत्ता द्वारा दी गई सजा का अमल करने वाला। ग्वाले के प्रतिकार रूप प्रहार करके मैं अपनी सज़ा को बढ़ाना नहीं चाहता। प्रभु का अपराध क्या था यह तो आप जानते हैं ना। 18वें भव में प्रभु का जीव 3 खंड के सम्राट त्रिपुष्ट वासुदेव के रूप में था। रात्रि के समय निद्रा नहीं आ रही थी, अतः संगीतकारों को बुलाया। मंद मधुर संगीत बजाइए, मैं सोना चाहता हूँ। किंतु राजा जानते थे कि ये तो संगीतकार है, संगीत में लीन हो जाए तो राजा सो गए हैं, ऐसा यह जाग रहे हैं, इस बात का ध्यान नहीं रहेगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व शैया पालक को सौंपा। तू ख्याल रखना, मुझे निंद्रा आ जाए तो इन लोगों को विदा कर देना। संगीत शुरू हुआ। थोड़े ही समय में राजा सो गए। शैया पालक ने देखा राजा सो गए, परंतु अत्यंत कर्णप्रिय संगीत सुनने का लोभ हुआ। 5 मिनट के लिए सुन लूँ, फिर इन कलाकारों को विदा कर दूं। राजा जी तो अभी भी निद्राहीन हुए हैं, इतनी जल्दी थोड़े ही जाग जाएंगे। संगीत चलता रहा, 5 मिनट हो गई। क्या शैया पालक को संतोष हो जाएगा? ये जानते हैं अगले वीडियो में।